नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और आप पढ़ाई बड़े अच्छे से चल रही होगी। ये मेरा आज का टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में केमिकल प्रॉपर्टी तत्वों की केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे, आवर्त सारणी में किस प्रकार केमिकल प्रॉपर्टी घटती है बढ़ती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता होती है और एक संयोजकता होती है। तो संयोजकता के बारे में आज पढ़ेंगे और अभिक्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसी के साथ हमारा आज ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर हमारा चलेगा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। अगले चैप्टर में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारा यूनिट हमारा हर तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे आने वाले क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म और ऑप्टिकल संख्या, केमिकल प्रॉपर्टी और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या है इसका मतलब? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि सही इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। मतलब कि तो एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, इसकी कैपेबिलिटी दोनों की कैपेबिलिटी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन देगा एक इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों क्या बनाएंगे? एक रासायनिक बंध बनाएंगे। ठीक है, तो उस बंध बनाने की क्षमता को क्या बोला जाता है? वैलेंसी बोला जाता है या संयोजकता या ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है। ठीक है, कोई पूछेगा ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या यही होता है कितने उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि कोई परमाणु है, उसके आउटर सेल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन लेना है मतलब नेगेटिव चार्ज। जैसे कि सोडियम है हमारा, सोडियम है। ठीक है, सोडियम को क्या होता है? इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन खो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब क्या होगा कि इसका यही तो होता है 2p6 3s1, यही तो होता है। ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या बना देता है? Na पॉजिटिव बना देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खोता है या इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसकी ऑक्सीजन रेसिस्टेंस कितनी होती है? +1 होती है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। ठीक है, इसी हिसाब से क्लोरीन है हमारा 17 की AH2 2H2 2p6 3H2 10 तो 12 3p5। ठीक है, ये क्या करता है? ये अपने ऑक्टेन को पूरा करने के लिए क्या करता है? ये ऑक्टेन का मतलब क्या होता है कि अपनी कक्षा जो सबसे आउटर सेल है, आउटर सेल कौन सी होती है? ये वाली होती है, ये आउटर सेल है। 3 और 3 ये क्या होती है? सेल होगी। ठीक है, ये सेल होगी, तो ये इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 7। ऑक्टेन को क्या बोलता है कि हर एक एटम अपनी सेल को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए क्या करता है? 8 इलेक्ट्रॉन की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है कि 8 में 7 माने तो 1,000 की क्या बचता है? -1 एक बचता है। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या है? 1 है, बट -1 है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा जब भी तो अपना ऑक्टेन पूरा करेगा। तो ये अपने ऑक्टेन पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है? किसी भी जैसे NaCl तो बनता है हमारा NaCl। ये जो NaCl बनता है, तो ये क्या होता है? सारे लोगों का ये आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड के बारे में कोवलेंट बॉन्ड जितने भी हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, फजान रूल, ये सारे मैं आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये NaCl जो बनता है इसके पास क्या होता है कि नेगेटिव, ये जो होता है बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इसके पास नेगेटिव चार्ज कैसे आता है कि जो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये अपना डोनेट कर देता है किसको? NaCl को। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इसको, तो ये क्या बनाते हैं? अपने पास बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, पर एक बात और ध्यान रखना कि हर एक कोई भी बॉन्ड है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड ना कि वो 100% आयनिक होता ना 100% कोवलेंट होता, उसमें मैक्सिमम करेक्टर किसका है वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। समझ गया है कि उसकी मैक्सिमम उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके अंदर करेक्टर कौन सा ज्यादा है, आयनिक करेक्टर ज्यादा है या उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है। ये सब पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है फजान रूल। फजान रूल हमारा बताता है कि
उसके अंदर पोलराइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो वो बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी। तो एक बात नोट कर लेना, नोट में लिख लो, ऑक्टेन टूल अष्टक नहीं, हल्का भी समझाऊंगा, बाकी आगे समझाऊंगा डिटेल में। ये क्या कहता है कि कोई भी परमाणु अपना 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश कोशिश करता है। समझ में आया? 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करता है बायो। और इसके अपवाद भी लिख लो, इसके अपवाद क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम इसके अपवाद है, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 1 और 2 है। ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं डबलेट। ये क्या बनाते हैं? डबलेट बनाते हैं। दोनों के दोनों क्या बनाते हैं? डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। डबलेट बनाते हैं। डबलेट का मतलब कि इसके पास तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। ये क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। अब ये निकल्ला हो गया। अब ये निकल्ला हो गया, कोई मुझे ले दो मैं बिक जाऊंगा, कोई मुझे ले लो मैं बिक जाऊंगा। मैं इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और डबलेट मतलब कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन किसी के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके बॉन्ड बना लेगा। अपना बॉन्ड नहीं बनाएगा, किसी के 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बॉन्ड बना लेगा। जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो बहुत भूखे होते हैं, और जो नेगेटिव वाले होते हैं दाता होते हैं। समझ में आया? वो डोनर होते हैं। तो वो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाएगा? किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसी प्रकार से हीलियम, हीलियम में क्या होता है कि 1H2, ये क्या है, जब डबल क्लास हो रहा है, ऑक्टेन पूरा, इसके अंदर वो शैली नहीं है। और जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, और वैलेंसी संयोजकता के नियम, संयोजकता के नियम, नियम क्या है ये देख लो कि यदि यदि आउटर सेल में, मतलब कि बाहरी सेल, बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में आउटर सेल में 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता वो ही रहती है, वो ही रहती है। अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं कक्षा में, तो क्या होता है कि ऑक्टेट रूल लागू होता है। समझ में आया बच्चों? कि यदि आउटर आउटर ऑफ सेल में 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो ये इलेक्ट्रॉन है तो उसकी क्या होगा, उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी। यदि उसकी आउटर सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है आते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसकी वैलेंसी को 8 से माइनस कर देंगे। ऑक्टेन टूल क्या होगा, यदि 5 आ गए तो 8 - 5 तो कितना हो जाएगा? 3। 8 - 7 तो कितना हो जाएगा? 1। 8 - 6 तो कितना हो जाएगा? 2। तो इस हिसाब से उनकी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी, वो उनकी संयोजकता को ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक से 2 4 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, और 1 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ करने के लिए। कि जैसे कि सपोज करो, पहले एक इलेक्ट्रॉन पे पहले एलिमेंट का,
ठीक है, ये 11 ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं 12, ठीक है, एक ले लेता हूँ मैं बोरोन, नहीं उसमें तो ज्यादा नहीं। एक ले लेता हूँ मैं ऑक्सीजन, ठीक है, ये तीन एलिमेंट ले लिया मैंने। तो इसकी तो आपको सबको पता है, निकाल के बता रहा था, एक H2, 2H2, 2p6, 3S1। तो इसके आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर साइड में कितने, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। पहले ग्रुप का एलिमेंट है, पहले ग्रुप का आया था, पहले ग्रुप के एलिमेंट मैं तो लोग बाहर में रखने वाले, ठीक है। दूसरा 8H2, 2S2, 2p6, 3H2, ठीक है, 3H2। अभी इसके पास एक कक्षा बाकी है 3 की, ठीक है, बट इसके इलेक्ट्रॉन खाली 3s में जा रहे हैं, 3H2। इसकी ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, क्योंकि सेल बड़ी है बहुत सारे। तो इसकी अब क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, आउटर सेल की 2, प्लस के 2, इसकी प्लस के 2, प्लस 2 क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। दूसरी बात आ जाओ, ये आ जाओ 8H2, 2H2, 2p6, 2p4, समझ आई। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। इसकी वैलेंसी 4 क्यों होती है बताता हूँ, VALANC वैलेंसी कितनी है इसकी, 4। रीजन क्या है कि अंतिम उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 6, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 2p हो गया ना। तो इसकी आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 6, ठीक है। तो ऑक्टेन रूल क्या कहता है कि ऑक्टेन रूल बोलता है कि 8 में से माइनस कर दो तो कितने होते हैं, 2। इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 2। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन देगी, ये इलेक्ट्रॉन क्या बनाकर 2 बॉन्ड बनाते हैं, कौन से, डबल बॉन्ड। कैसे बनाएगा डबल बॉन्ड, देखो एक बात सोचो कि, ठीक है, ऑक्टेन रूल बोलता है कि मानो ये O2 होगी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस होगी। तो ये बनी कैसे होगी कि ये ये बनी होगी कि एक ऑक्सीजन इसका हो गया, इसकी वैलेंस, इसके पास कितने, 2 वैलेंस। देखो इसके ऑक्सीजन कितने कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसी के बाद 2 है, इसके बाद भी 2 है, 2, 4, 6, ठीक है। तो इसने क्या करा होगा, अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए इसके साथ साझा कर दिया, और इसने क्या करा होगा, इसके साथ साझा कर दिया। इनके बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनता है कि ये जब दो लॉन पेयर जो आपस में बॉन्ड, जो आपस में डोनेट कर रहे हैं, इनके द्वारा जो बनता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक बॉन्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन साझा कर तो एक बॉन्ड बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन साझा कर तो दूसरा बॉन्ड बना। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड क्यों आता है कि दो लोग इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, अपना साथ शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हम आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या है हमारा, फ्लोरीन ले लो, तो फ्लोरीन ले लो, चलो हाँ चलो फ्लोरीन ले लो, आप फ्लोरीन ले लो, आप बोलो फ्लोरीन का एग्जांपल देते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं। देखो जी, AH2, 2H2, 2p6, तो हो जाएगा 10 का 2p कर देंगे 5, ठीक है जी। इसकी कक्षा में आउटर सेल कितनी है, आउटर सेल में कितने, कितनी, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेन रूल क्या कहता है कि 7, 5 से नीचे होंगे तो चोरी चलेंगे, यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही रहेंगे, यदि 5 है तो वो समझो वो ऑक्टेन रूल फॉलो करेंगे। ऑक्टेन रूल बोलता क्या है कि 8 माइनस, ऑक्टेन रूल बोलता है कि जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है उससे, उसमें से 8 को माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे, 2, सॉरी 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1। -1 क्यों होगी, क्योंकि इसकी आउटर सेल में कितने, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। जब तो इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, पूरा अब तक पूरा करेगा। देखो ये जो हो रहा था सोडियम के केस में, क्या हो रहा था सोडियम के केस में, सुनो सोडियम के केस में यही तो हो रहा था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा था, इसके ऊपर पॉजिटिव ले लिया हम, इसका रीजन तो ये था, पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है,
और फिर अपना स्टेप पूरा कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब अपना स्टेप पूरा कर रहा है। समझ में आया? तो इस हिसाब से संयोजकता का ये पूरा चैप्टर आज मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ये संयोजकता का हमारा पूरा खत्म हो चुका है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा कि अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, किस हिसाब से बढ़ती है, दाएं जाने पर क्या होता है, बाएं जाने पर क्या होता है, और ग्रुप में क्या इसका मैटर होता है। ठीक है।